जो मुक्त तो नहीं हुआ है, मुक्त तो होने वाला नहीं है, तो उसको ही अंतक्रिया करनी है। जो मुक्त हो गया तो उसको तो करना ही करना है, और वही नहीं होगा। अथा यद ऊचा एवं अस्मिन् श्रव्यम कुर्वन्ति, यदि च न, यदि नहीं कर रहे तो भी उस मुक्त आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, कहना यही चाहते, नहीं करना ऐसा नहीं। श्रव्यम कुर्वन्ति यदि च न, परंतु जो मुक्त आत्मा है अब उसकी यात्रा बता रहे हैं, शरीर छूटने के बाद वो कैसे जाता, कहाँ होकर के जाता। आत्मा की कितनी गतियां हैं? कौन कौन सी? देवयान, पितृयान, और दो मार्ग हैं, यही उत्तरायण दक्षिणायन और देवयान पितृयान, एक ही बात है। वो ये अब यही द्वारा किरणा के माध्यम से वो जाना आदि, ये देवयान के मार्ग का ही उल्लेख है। देवयान में कैसे जाता वो यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। एक पितृयान मार्ग है, पितृयान मार्ग से जाने वाला भी इसी मार्ग में जाता, देवयान मार्ग जाने वाला भी इसी मार्ग से जाता कि 11 दिन तक अमुक अमुक सूर्य किरण, सूर्य चंद्र वायु आदि में घूमता हुआ जाता है। ये यात्रा पितृयान वाला भी जाता है, देवयान वाला भी जाता है, दोनों जाते हैं। परंतु एक बड़े आराम युक्त रथ में बैठ करके जाने से जैसे सुख मिलता है वैसे जाता है देवयानी, देवयान मार्ग में जाने वाला। हाँ, और पितृयान जाने वाला पत्काशिनाः यान्ति, है ना, पैदल कंकड़ीले मार्ग से, माने बड़े कष्टदायक होकर जाता है और जाकर के फिर लौट के आता हो। और मुक्त आत्मा माने मर करके फिर जन्म लेना, ये एक मार्ग। और शरीर त्याग करने के पश्चात मुक्त हो जाना, उधर ही जाना, दो मार्ग हो गए ना। शरीर त्याग के पश्चात फिर शरीर धारण करना एक, और शरीर त्याग करने के बाद मुक्त हो जाना, ये दो मार्ग, दो हो गए। फिर प्रत्येक इसके भी दो मार्ग हैं, उसके भी दो मार्ग हैं। जो जन्म मरण चक्र में घूमने वाला है, शरीर त्याग करके फिर लौट के आता, उसके भी दो प्रकार है। एक तो बड़ा पापी है, वो मरता तुरंत जन्म लेता, मरता तुरंत जन्म लेता, क्षुद्र जीव, तो उसका जीवन बहुत थोड़ा होता है और मरने के पश्चात भी तुरंत जन्म धारण करता है। जिसे कि कहते हैं कि एक कीड़ा, वो ऐसे चलता हो, यहाँ किनारे में आ गया, किनारे आने को क्या करता है, ढूंढता, उसको आगे कदम बढ़ाने के लिए कुछ है क्या, कोई तिनका मिल जाए तो वहां रुक करके फिर इसको छोड़ देता। वैसी इसकी गति होती है। इसका मतलब अब इस शरीर के किनारे में आ गया छोड़ने वाला, मतलब उसका अगला शरीर उसको तैयार है, तैयार होती इसको छोड़ देता, और आपका सरता रहेगा यहीं पर। खाता पीता कुछ नहीं है, एक चम्मच का पानी भी अंदर नहीं जाता, और फिर भी नहीं मरते। हाँ, कहीं लोग तो कहीं महीने रहते, 1 साल तक भी रहते, शरीर पूरा सूखता जाता है, हड्डी हड्डी बज जाती है, एक चम्मच लोग जबरदस्ती पिला देते हैं तो भी अंदर नहीं जाता, और फिर भी मरता है। उसको भोग भोगना है, भोग भोग करके फिर अगले दिन में जाएंगे। और ये तो निम्न स्तर के, और जन्म के चक्र में घूमने वालों का और एक दूसरा क्या है, वो पितृयान मार्ग वाले, वो अब जो आगे बताएंगे उस मार्ग से ये भी जाएंगे। जैसे इष्टि याग परोपकार आदि करने वाले लोग जाते हैं, देवयान मार्ग वाले जाने जाते हैं, वो पितृयान वाला वही उसी पर जाता है, पर दुख पूर्वक जाता है, फिर लौट के आता। क्या हो गया, लौट के तो आता तो वो भी है, परंतु थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं 11 दिन तक घूम करके आता, जिससे 11 दिन को शांति वो करना। फिर ये वो 11 दिन घूमता ऐसा नहीं है, कहने के लिए 11 का क्या काम घूमता है वो, अब यहाँ उल्लेख आ रहा, आगे भी आएगा, अन्य उपनिषद में भी है। तो उसका जो पितृयान मार्ग से जाता, और देवयान मार्ग से इष्टि यज्ञ और आपूर्ति माने कुआं खोदना, जल अन्नदान करना, वस्त्रदान करना आदि परोपकार काम बहुत सारे करता रहता है। इष्टि याग भी करता है और योगाभ्यास भी करता है, तो वो देवयान मार्ग, वो देवयान में सीधा पहुंच जाता है। वो दुखी होकर नहीं आता, रथ में बैठ करके जैसे राजा जाता है वैसे ही वो 11 दिन की यात्रा वो करता है। तो देवयान मार्ग भी वही 11 दिन की यात्रा किया, जो इष्टि याग परोपकार करता हुआ योगाभ्यास किया, वो भी 11 दिन की यात्रा करता, पर जाकर के वो उधर ही आता, फिर लौट के नहीं आता, और वो उधर जाता।
तो देवयान में इस मार्ग से जाने वाले दो प्रकार हो गए ना, एक जाकर के लौट के आता, आ जाकर के उधर ही जाता। तो लौट के आने वाला में दो प्रकार को है ना, हमारे घर तुरंत जन्म लेना और थोड़ा व्यवधान के साथ जन्म लेना, दो प्रकार को। और मोक्ष प्राप्त करने वाले भी दो हैं। इस शरीर में रहते हुए तुरंत मोक्ष, जैसे शरीर को त्यागते ही तुरंत जन्म एक का, जो अत्यंत निकृष्ट है, पापी है, वैसे ही मुक्त होने वाला में सर्वोत्कृष्ट जो योगी है, जीवन मुक्त। बस जीवन मुक्त तात्पर्य अभी मुक्त तो हो गए, बस भोग भोगने बाकी है, वो भोग होकर तुरंत ही मुक्त, उसको कोई यात्रा फूल कुछ नहीं। ये अत्यंत उत्कृष्ट योगी है। और दूसरा योगी है वो थोड़ा अभी कुछ बचा हुआ, बचे हुए को समाप्त करने के लिए अब वो शेर भोगता है, अब हो करके फिर कुछ यात्रा करता है, यात्रा करता हुआ फिर अंत मुक्त होता हूं। तो उसका वर्णन यहाँ पर है। अथ यद ओचा एव अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम एव अभि संभवन्ति। वो अर्ची माने अग्नि, माने वो प्रकाश लोक को प्राप्त करता है, किरणों को प्राप्त कर लेता है, सूर्य किरणों को प्राप्त कर लेता है। अर्चिषः और किरणों के माध्यम से दिन को प्राप्त, आहा, दिन को प्राप्त करता है। अह्नः, अह्न से आपूर्यमानम, आपूर्यमान पक्षम, आपूर्य माने बढ़ने वाला पक्ष। बढ़ने वाला पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तो चंद्रमा घटता और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता, तो आपूर्यमान शुक्ल पक्ष को प्राप्त करता वो। और आपूर्यमान पक्षात, आपूर्यमान पक्ष शुक्ल पक्ष से यान षड उदन एति मासान, जिन 6 मासों में सूर्य उत्तर दिशा में चलता, तो उत्तर दिशा में चल रहा ना, उधर जा रहा। अब यहाँ सूर्योदय होता था, अब यहाँ आ गया, अब उधर वहां जाएगा, फिर उसके बाद फिर जाएगा सूर्य। उत्तर दक्षिण को भी चल रहा, सूर्य तो चलता तो पूर्व पश्चिम को, उस गति के साथ साथ में इसकी ये भी गति है, ये इधर उत्तरायण दक्षिण को इधर ही सरकता, ऐसे नहीं चलता वो। आज यहाँ उदय हुआ, कल यहाँ उदय हो जाएगा, जगह ऐसे ही उदय होता जाता, अब अंत में वहां उदय होगा। जब दक्षिणायन आएगा, दक्षिणायन के अंत में ये यहाँ उदय हो जाएगा। तो जिन 6 उदंग मासों को दक्षिण सूर्य की गति होती है, तान मासान, मासों को प्राप्त करता, उत्तरायण को प्राप्त करता। और मासेभ्यः, उन 6 मासों से मन उत्तरायण से संवत्सरम, संवत्सर को प्राप्त करता। संवत्सरात आदित्यम, संवत्सर से आदित्य को प्राप्त करता। आदित्यात चंद्रमासम, आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त कर लेता है। माने ये इनको प्राप्त करना नहीं है। वेदांत में आया कि मेरा आत्मा तो क्षण भर में ये सब कुछ पार करता हो जाता है, क्षण भर में, बहुत अत्यंत कल्पकाल में इन सब को पार करता हो जाता, यह था। तो ये वो सूर्य किरणों को प्राप्त करना, दिन को प्राप्त करना, और दिन से पक्ष को प्राप्त करना, पक्ष से 6 मास को प्राप्त करना, तो बहुत लंबी यात्रा चल रही है, संवत्सर को प्राप्त कर दिया। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि कुछ विशेष अवस्थाएं हैं। अवस्था तात्पर्य क्या है? दिन को प्राप्त, तात्पर्य क्या अंधकारमय होकर के नहीं जा रहा, प्रकाश मार्ग से ही जा रहा, प्रकाश दशा से जा रहा है। इसका तात्पर्य ज्ञान मार्ग से ही जा रहा है, अज्ञान मार्ग से नहीं जा रहा। समझे? दिन का और रात का, दिन की यात्रा में रात की यात्रा में अंतर है कि नहीं है? दिन में हम दौड़ते आराम से चलते, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चाहे गाड़ी में चलो चाहे पैदल चलो, कैसे भी चलो। दिन की यात्रा में रात की यात्रा में अंतर है। तो वैसे ही ज्ञान के मार्ग में अज्ञान मार्ग में अंतर है। जो दक्षिण, जो पितृयान मार्ग से जाने वाला जाता तो वो भी इसी प्रकार से, परंतु वो अंधेरे में जाता, ये दिन में जाता। इस तात्पर्य वह अज्ञान पूर्वक जाता, ये ज्ञान पूर्वक जाता। दिन की यात्रा या रात की यात्रा में जैसा अंतर है, वैसे ही पितृयान मार्ग वाला अज्ञानी पूर्वक जाता, अज्ञान पूर्वक जाता, और ये ज्ञान पूर्वक जाता। एक विशेष दशाएं हैं, स्थितियां हैं, न कि ये काल का स्वरूप है। उत्तर 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 ज्ञान को बढ़ाता हुआ तीव्र ज्ञान से, जैसे दिन की अपेक्षा से शुक्ल पक्ष से उत्तरायण में तो और ज्यादा प्रकाश बढ़ता जाता है, वही प्रकाश बढ़ने का ही है।
जो थोड़ा बहुत लेश मात्र थोड़ा कमी में अच्छी है वो उसको भी जाता जाता वो समाप्त करके फिर आगे जाता। इसका तात्पर्य इस शरीर से मुक्त हो गया पर सूक्ष्म शरीर उसे छूटा नहीं है, परंतु उस योगी को वो शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उस सूक्ष्म शरीर से भी ज्ञान को बढ़ा दें, उस साधन से भी वो बचा हुआ थोड़ा बहुत उस अज्ञान को समाप्त कर लें और ज्ञान को पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लें। वो साधना प्राप्त करने की शक्ति उसको मिल जाती है, वो करता हुआ जाता। तो आदित्य चंद्रमासम चंद्रमासा विद्युत को प्राप्त कर लेता है। अब विद्युत सबसे ज्यादा तेज अग्नि है, वो जहाँ गिर जाती वहाँ भस्म भस्म, हाँ, तो उसमें तीव्र ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। इसका तात्पर्य अब वहां पर सब कुछ अज्ञान है समाप्त, लेश मात्र भी अज्ञान थोड़ा बहुत बचा हुआ था, अब वो भी समाप्त हो गया, दग्धबीज हो गया। तत्पुरुष, ऐसे विद्युत दशा को प्राप्त किया हुआ वो योगी, तत्पुरुष वो पुरुष अमानव, वो अमानव हो जाता। अशेष पितृयान मार्ग जाने वाला तो मानव ही है वो। था प्रपाठक चतुर्दश खंड, पीछे उपकोशल को अग्नियों ने एक आध्यात्मिक विद्या का उपदेश दिया था। उस उपदेश में पहले तो तीनों मिलके दिए, उसके बाद अलग अलग तीनों मिलके जो दिया था, क्या दिया था? प्राण का खा, इन तीन का उपदेश दिया। आत्मा परमात्मा के विषय में जानने के लिए सबसे पहले इन तीनों को जानना होता, प्राण का और खा। प्राण का तात्पर्य गति का मूल निमित्त, क्रिया का मूल निमित्त, चाहे पिंड में हो चाहे ब्रह्मांड में हो, जो भी गति या क्रिया होती है वो प्राण या वायु के माध्यम से ही होती, उसके कारण से ही होती है। इसलिए गति का मूल कारण क्या है, चाहे पिंड में हो ब्रह्मांड में हो, इस पर विचार करना होगा। उसके पश्चात का माने सुख आनंद, सुख या आनंद कहते किसको हैं, है क्या, पहले उसके स्वरूप को जाने। नहीं तो दुख को ही सुख समझ लेते हैं, अविद्या को ही विद्या समझ लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आनंद है क्या, पहले उसको जाने। और वह आनंद मिलता कहाँ पर है, खा, आकाश के समान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसके पास ही वो आनंद है, ऐसा वो जान लें। उसके पश्चात उसमें प्रवृत्त होता। इसलिए तीनों अग्नियों ने मिलकर के प्राण का खा इसका उपदेश दिया। फिर उसके पश्चात एक एक अग्नि ने चार चार विषयों पर अपना प्रकाश डाला। अग्नियों ने उपदेश दिया, तात्पर्य अग्नियों से उन्होंने उस विषय को पकड़ा, विषय ग्रहण किया, तो उनके माध्यम से कह देते। आगे कहते हैं, ते हा ऊचो उपकोशला एषा सौम्या ते अस्मद् विद्या आत्मविद्या च आचार्या तु ते गतिं वक्ता इति आजगाम। हा अस्य आचार्याः तम आचार्याः अभ्यवादा उपकोशला इति। तीनों के अग्नि को होने के पश्चात तीनों ने मिलकर के फिर कह दिया, ते हा ऊचो, तीनों अग्नियों ने उपकोशल से, हे उपकोशल सौम्य, ऐसा ते अस्मद् विद्या, हमारे पास जो विद्या हमने उनको सिखा दिया, उपदेश दे दिया, वो आत्मविद्या है। और वो इस आत्मविद्या की गति कैसी होगी, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये आचार्य बता देंगे। आचार्य तो ते गतिम वक्ता, इस आध्यात्म विद्या का इसकी जो गति है या इसकी जो परिणाम फल है, उस फल को कैसे प्राप्त किया जाए, इसको वह आचार्य बता देंगे। गतिम वक्ता इति, बस ऐसा कह ही रहे थे आज्ञा, बस उतने में आचार्य आ गए। आ जाएगा माहा अस्य आचार्य, आचार्य आ गए। तम आचार्य अभ्यवादा, आचार्य ने उपकोशल कहा कि हे उपकोशला, बस द्वार पर आते गए। भगवान इति हा प्रतिशुश्राव,
तो उपकौशल ने कहा कि हे भगवान, ऐसा उत्तर देकर नमस्कार किया, और क्या आज्ञा है मेरे लिए, ऐसा पूछा। ब्रह्मविद इव सौम्य ते मुखम भाति, तुम्हारा मुंह ब्रह्मविद के जैसा दिखाई दे रहा है, मैंने ब्रह्म विद्या को तुमने जान लिया ऐसा लग रहा है। जो जिस विद्या को प्राप्त करता है उस विद्या के लक्षण दिखाई देते, आध्यात्म व्यक्ति के लक्षण उसके अंदर दिखाई देते। तो कह दिया कि ब्रह्म विद्या एवं सौम्य ते मुखम भाति कौन त्वा अनुशास इति, तुमको इस आध्यात्म विद्या का उपदेश किसने किया, ऐसा पूछा। कौनो मानुषादि थी, कौनो माँ अनुशिष्याद भो इति, मुझे कौन उपदेश था, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। ऐसे ये किसने किया पूछने पर तुम लोग बोलते ना कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने बात को छिपाने की कोशिश करते। तो ये भी, अरे मैं तो आध्यात्म विद्या को उपदेश तो दिया नहीं, और लग रहा है कि तुमने प्राप्त कर लिया है, और इस गुरुकुल में रहता हुआ कौन तुम, किसने उनको उपदेश दे दिया, पूछा। डर गया तो झूठ बोला, छिपाने का प्रयास किया कि मैं, कौन मुझे उपदेश देता, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बस यही उसके अंदर कमी थी, इसलिए उसको वहां रोक दिया, इस कमी को दूर करने के लिए सबको तो भेज दिया। इसके अंदर ये कमी थी कि इस कमी को दूर करने के लिए इसको रोक दिया, परंतु वो छिपाने की कोशिश किया है, पर स्वयं आगे बोलता है कि कौन ओ माँ अनुशिष्याद भो इति अपा इव निह्नुते इमे नूनम ईदृशाः अन्यादृशाः इति अग्निन अभ्युदे किम नु सौम्या किलते अवोचन इति। तो को नो माँ अनुशिष्याद भो इति अपनिह्नुते इव, बात तो छिपाने जैसा, उसके लिए प्रयत्न किया, बोला। उसके बाद अन्यादेशा, उसके बाद फिर बोल दिया, बस आप जैसे लोगों को छोड़ करके अन्य मानो चेतन को छोड़ करके जड़ पदार्थों से सीखा, ये बोल दिया। अन्यादेशा ईदृशा किमे, ये इमे आप जैसे भिन्न चेतन से भिन्न ये जो जड़ अग्नियां हैं, इन्होंने ही मुझे शिक्षा दी है, माने इनसे मैंने सीखा, ये कह दिया। उनको अग्नियों को दिखाते हुए कहा, यदि अग्निन अभ्युदय, अग्नियों को कहा, अग्नियों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर दिया। तो जिनको समावर्तन करके भेज दिया, दो कारण हो सकते, ये उनमें कोई न्यूनता नहीं थी इसलिए भेज दिया, इनके अंदर एक न्यूनता थी तो उसको दूर करके फिर भेजने का विचार रहा हो, या यह हो सकता है उनकी न्यूनताओं को दूर करने प्रयास करने पर भी दूर नहीं हो सकता है, जिसे भेज दिया। इसके अंदर कुछ न्यूनता है, उसको प्रयास करने पर दूर हो सकता है, इसलिए रोक दिया, ये भी हो सकता है। तो आपने को दिखा कह दिया, क्या कहा कि इन्होंने ही मुझे उपदेश दिया, यही मेरे इस आध्यात्म विद्या के गुरु हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या उपदेश दिया, इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशाः इति अग्निन अभ्युदय किम नो सौम्या, हे सौम्य, इन्होंने क्या उपदेश दिया, किन्नो सौम्या किलाते अवोचन, इन्होंने तुमको क्या उपदेश दिया, ये पूछा। तो उन्होंने जो उपदेश दिया या उनसे जो सीखा ये बता देंगे, क्या सीखा क्या समझा। वो तो मूक भाषा थी, मूक भाषा, आप कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, ऐसे बोला, नहीं समझा, फिर दोबारा बोला, तब समझो, ये मूक भाषा। तो मूक भाषा से जो समझा है सही है गलत है, क्या समझा। इदम इति प्रतिजज्ञे, तो इन्होंने यही कहा कि लोक आनवावा किला सौम्या इदम इति प्रतिजज्ञे, तो उन्होंने जो सीखा जो समझा पूरा सुना दिया, यहाँ पुनरावर्तन नहीं किया, वो उन्होंने सुना दिया, बता दिया। तो गुरुजी ने कहा कि लोक आनवावा किला सौम्या है सौम्य, इन्होंने से जो तुमको सिखाया, या इनसे जो तुमने सीखा है वो लोगों के विषय में सीखा है,
कि पृथ्वी, द्युलोक, अंतरिक्ष, अग्नि, आदित्य आदि इनके विषय में सीखा ना। तो ये तो लोगों के विषय में सीखा, और ये अमानव हो जाता। अमानव मतलब मान रहित, अमानव माने मान रहित। इस जो पितृयान मार्ग से आता है उसको तो मान रहता, माने उसको मापा जाएगा, इसका पाप क्या है, पुण्य क्या है, कितना है, क्या है, तोड़ा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, उसके अनुसार ही उसको जन्म मिलेगा। अब इसको कोई मान है ही, कोई शरीर में रहता हो, सब कुछ समाप्त कर दिया, जो थोड़ा बहुत लेस मतलब बच गया था वो ज्यादा जाता, जान को वृद्धि करता हुआ पाप पुण्य को सबको दग्धभी निकाल दिया, समाप्त कर दिया, असमाप्त कर दिया। अब किसके ऊपर परमात्मा जन्म देगा? उसको जन्म देने का कुछ है ही नहीं है, मुझे कुछ कारण कुछ बचा हुआ हो तो कारण के आधार पर उसको जन्म मिलता। अब उसको मान है ही नहीं जिसके आधार पर तोल करके उसको जन्म दिया जा सके, इसलिए वो अमानव है। वो अब मानवेतर हो गया, दिव्य हो गया, सतत पुरुष, वो पुरुष अमानव हो जाता है। उसके बाद सह एनान ब्रह्मा गमयति, बस अमानव होते ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। वेदांत में भी आया कि विद्युत के बाद और भी है, यहाँ बीच में नहीं है। विद्युत के बाद अमानव हो गया, अमानव होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ऐसे यहाँ कह दिया। परंतु बीच में और भी कुछ दशाएं हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। और वहाँ की दशा, यहाँ की दशा, बृहदारण्यक में भी, उपनिषद में भी, वहां पर भी है। इन तीनों को संदर्भों को मिला करके एक क्रम बनता कि इस क्रम से इसी दशा से जाता, फिर अंत में जाकर मुक्त हो जाता है। वहां तो यहाँ तो बीच में छोड़कर सीधा कह दिया, अन्नाद भवन्ति भूतानि कह दिया, माने अन्न से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से कहाँ प्राणी उत्पन्न होते? अरे अन्न खाया जाता, अन्न खाने के बाद पुरुष थोड़ी होता। बीच के 7-8 विकार हैं, 7 प्रकार सप्त धातु का निर्माण होता, अंतिम धातु से जीव की उत्पत्ति होती। परंतु बीच का उल्लेख न करते हुए सीधा कह दिया कारण, मूल कारण तो उस सप्तम धातु का वेरी का मूल कारण तो अन्न है, तो इसलिए अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हो गई, जीव प्राणी की उत्पत्ति होती, सीधा कह दिया। परंतु ये नहीं सीधा बस अन्न से ही सब हो जाता, बीच का उल्लेख रहता। वैसे यहाँ पर भी है, विद्युत के बाद ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो सीधा नहीं, बीच में और क्रम है, स्थिति है। इसका जो क्रम बताया जा रहा है, जो देवयान मार्ग से जाने वाला योगी, देवयान मार्ग से जाने वाला जो दूसरा पुनरावर्तन जिसका होगा, पुनर्जन्म जिसका होगा, वो नहीं। देवयान मार्ग से जाने वाला जो योगी है उसका उल्लेख है। अब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, सह एनान ब्रह्मा गमयति, एषः देवपथः, बस यही देवपथ है, दिव्यत्व को प्राप्त करने वाला मार्ग है। और ब्रह्मपथ, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला मार्ग है, या कराने वाला मार्ग है। एतेन प्रतिपद्यमानाः इमं मानवावर्तम न आवर्तन्ते नावर्तन्ते, इस मार्ग से जाने वाला दोबारा लौट के मानवावर्त नहीं आता। मानवावर्त मतलब जन्म मरण चक्र में नहीं आता, क्योंकि जिसका मान बचा हुआ है, जिसके द्वारा मापा जाएगा, तोला जाएगा, इसका पाप पुण्य कितना है, कैसा है, इसको कौन सा जन्म देना है, कौन सा जन्म देना है, कौन सा भोग देना है, इसका निर्णय करने के लिए एक मान चाहिए। वो मान जिसका है वो मानव, और मान जिसका नहीं है वो अमानव। तो इस मानव आवर्त में नहीं आता, वो उधर ही जाता, मतलब ब्रह्म के पास जाता, इसलिए ब्रह्म अपथ है वो। इमं मानवावर्तम नावर्तन्ते नावर्तन्ते, फिर लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा, तत्पर्य उधर ही जाता, ऐसा नहीं, इस जन्म मन के चक्र में नहीं आता। यहाँ याद रखना, मानवावर्तम नावर्तन्ते, जन्म मन के चक्र में वो नहीं आता, बस उधर ही आता। उधर जाकर के लौटने की स्थिति है, वो उसका उल्लेख यहाँ नहीं है, उसका उल्लेख अन्यत्र है। यह खंड समाप्त हो गया। अला